फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया है जो कि है येस बैंक के ऊपर। तो हम बात करेंगे येस बैंक शेयर के बारे में। तो देखिए, आज इसके अंदर 3 खबरें निकल के आई हैं। तो 3 में से 2 खबरें तो येस बैंक के लिए अच्छी हैं, बट एक खबर जो है वो बुरी भी है। और वो बुरी खबर ऐसी है कि वो दोनों अच्छी खबरों पे भारी है। तो पहले हम बात करेंगे येस बैंक के आज के ट्रेड के बारे में। तो आज येस बैंक का शेयर ओपन हुआ था 14 रुपये 10 पैसे 20 पैसे की बढ़त के साथ, और क्लोजिंग इसमें हुई है 13 रुपये 85 पैसे की, जो कि मामूली गिरावट 5 पैसे की गिरावट के साथ हुई है। तो येस बैंक में 9 करोड़ 37 लाख की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 3 करोड़ 69 लाख की क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी परसेंट है 39.35%। देखिए, डिलीवरी परसेंट तो अच्छी है क्वांटिटी के हिसाब से। और अब हम बात करेंगे येस बैंक के ऊपर जो खबर आई है, हम डायरेक्टली उसके ऊपर जाएंगे। तो पहली खबर तो देखिए ये आई है कि जेट एयरवेज इज बैक। जैसा कि थंबनेल आप देखेंगे, तो जेट एयरवेज इज बैक, इसका मतलब है जी कि एनसीएलटी ने जो रिजोल्यूशन प्लान है जेट एयरवेज का, वो अप्रूव कर दिया है, जो कि कैलरॉक जेलन कंसोर्टियम के द्वारा ये रेजोल्यूशन प्लान था। अब इसको आज ही इसकी एनसीएलटी द्वारा मंजूरी मिल गई है, और अभी ये आगे के प्रोसेस के लिए अब विद इन 90 डेज इनको पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार रीड भी करवा देता हूँ आर्टिकल। द नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल ऑन जून 22 अप्रूव्ड द कैलरॉक जेलन कंसोर्टियम रेजोल्यूशन प्लान फॉर जेट एयरवेज विद राइडर्स। तो ये प्लान अप्रूव हो गया है, लेकिन अभी थोड़ी इसमें सस्पेंस है कि अभी इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं आई है कि क्रेडिटर्स को कितना पैसा मिलेगा, क्योंकि जेट एयरवेज के जैसे सबको पता है कि जेट एयरवेज के बहुत ही ज़्यादा क्रेडिटर्स है और उनका बहुत बड़ा एनपीएस है जो उन्हें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देना है। तो अभी ये चीज़ें तो देखिए क्लियर नहीं है कि जो भी इनके फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं उनको कितना पैसा मिलेगा, कितना हेयर कट होगा और क्या पेमेंट प्लान होगा। अभी इन सब चीज़ों पर क्लियरिटी आना बाकी है, लेकिन ये जरूर है कि ये है अच्छी न्यूज़, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ है। तो जहां जो यस बैंक का 1000 करोड़ रुपए का लोन था जेट एयरवेज के ऊपर, 1000 करोड़ या 1100 करोड़ का उनका जेट एयरवेज का बकाया था, तो उसके अगेंस्ट उनको देखिए कुछ ना कुछ मिलने की तो उम्मीद दोबारा से अब हो गई है। कि अभी ये देखना तो बाकी है कि कितना मिलेगा, लेकिन ये जरूर है कि कुछ ना कुछ यस बैंक को मिलेगा जरूर। तो ये इस हिसाब से यस बैंक के लिए एक अच्छी खबर है। और आज इनका एक एग्रीमेंट भी हुआ है डिसेंट्रो के साथ। डिसेंट्रो के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है प्रीपेड कार्ड्स के लिए। देखिए, जैसे कि आर्टिकल है, डिसेंट्रो पार्टनर्स विद यस बैंक टू लॉन्च को ब्रांडेड प्रीपेड कार्ड्स। तो ये इनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यस बैंक को बिजनेस में इससे ग्रोथ मिलेगी और इनका कस्टमर लेवल इंक्रीज होगा और इनकम भी डेफिनेटली इसके थ्रू इनकम में भी इनको सपोर्ट मिलेगा। और देखिए, तीसरी जो खबर आई है वो आई है नितेश एस्टेट्स से रिलेटेड। ये देखिए, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है नितेश एस्टेट्स। तो ये बेसिकली रियल इस्टेट का बिजनेस करती है, रियल इस्टेट बिल्डिंग्स बनाना और जितने भी रियल इस्टेट से रिलेटेड बिजनेस होते हैं वो इनके थे। तो ये खबर निकल के आई है कि बेंगलुरु बेस्ड नितेश एस्टेट बुक्ड फॉर डिफॉल्टिंग ऑन बैंक लोन। वो आर्टिकल को थोड़ा और पढ़ लेते हैं हम। द रियल इस्टेट कंपनी हैड बोरोड 712 करोड़ फ्रॉम यस बैंक। मतलब इस कंपनी ने 712 करोड़ रुपए यस बैंक से लिया था लोन। ए रियल इस्टेट डेवलपमेंट एजेंसी दैट हैड बुक्ड by the Central Crime Branch Police in March 2019 for allegedly cheating many of its investors is once again in trouble, this time for allegedly cheating a bank। तो इसका मतलब है जी, पहले क्राइम ब्रांच 2000 मार्च 2019 में इनके खिलाफ एक केस हुआ था जिसमें इन्होंने इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी करी थी, और इस बार एक बार ये फिर मुसीबत में आ गए, क्योंकि इस बार इन्होंने धोखाधड़ी करी है वो किसी बैंक के साथ करी है, और उस किसी बैंक का नाम है यस बैंक, जो नीचे के आर्टिकल से आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ये इन्होंने बताया है कि कब्बन पार्क पुलिस हैव बुक्ड नितेश एस्टेट फॉर चीटिंग यस बैंक फॉर डिफॉल्टिंग 712 करोड़ लोन। तो यस जो कब्बन पार्क पुलिस है उन्होंने 712
करोड़ के यस बैंक को डिफॉल्ट करने के केस में नितेश एस्टेट के खिलाफ केस बुक कर दिया है। और ये देखिए केस, ये आगे भी हम पैरा पढ़ेंगे। ए केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट द नेशनल एंड इट्स प्रमोटर नितेश शेट्टी ऑन सैटरडे बेस्ड ऑन ए प्लेंट बाय मुंबई बेस्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यस बैंक। मतलब यस बैंक के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने सैटरडे को ये प्लेंट मुंबई में दर्ज कराई है। और इन 2016 इट अवेल्ड ऑफ ए 712 करोड़ लोन फ्रॉम वेरियस प्रोजेक्ट फ्रॉम बोथ द बैंक्स। तो देखिए कि इन्होंने 2016 में ये लोन लिया था और अभी इसकी रिपोर्ट हुई है कि ये इन्होंने डिफॉल्ट करा है और इन्होंने बैंक के साथ चीटिंग करी है, तो इसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, इस पर फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की तरफ से वो की जाएगी और बैंक के द्वारा भी फर्दर स्टेप्स लिए जाएंगे। तो अभी देखिए पूरा मामला तो खुल के आएगा कि एक्चुअल है क्या, क्योंकि 712 करोड़ का लोन इन्होंने 2016 में लिया और अब है 2021। तो इन बिटवीन तो मतलब ये चल ही रहा था। अब ठीक हो सकता है कि इन्होंने लेट पेमेंट्स करी हो या जो भी बैंक के साथ इश्यू रहे हो, तो लेकिन अब फाइनली इन्होंने यस बैंक ने इनके खिलाफ केस दर्ज करा दिया पुलिस स्टेशन में। और कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि भाई पूरा मामला क्या है, कि एक्चुअल में ये कहीं पैसा डूब रहा है या फिर ऐसा कुछ है कि यस बैंक के पास इसके अगेंस्ट इनके असेट्स हैं, उसको यस बैंक सेल करेगा। तो अभी इन चीज़ों पे कोई क्लैरिटी नहीं है, हमें इस चीज़ से रिलेटेड हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। तो बस अभी ये 3 ही न्यूज़ आई हैं यस बैंक की, जो हमने तीनों आपके साथ कवर करना बहुत ज़रूरी समझा, ताकि आपको यस बैंक की हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए यस बैंक के शेयर एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यस बैंक के शेयर में अभी जल्दी बहुत आने वाले टाइम में तेज़ी आती, लेकिन यस बैंक के साथ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि जब भी इसमें कुछ ना कुछ तेज़ी ऐसा आने के आसार होते हैं तो कोई ना कोई ऐसी मनहूस खबर आ जाती है जिससे यस बैंक के शेयर में तेज़ी आते आते रुक जाती है। और पता नहीं यस बैंक ने कैसे कैसे अकाउंट्स को लोन दे रखा है, या कह सकते हैं कि जिनको यस बैंक ने लोन दिया वो सारे ऐसे धीरे धीरे करके डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों यस बैंक में टाइम तो लगेगा अभी, क्योंकि यस बैंक के साथ बहुत उठापटक चल रही है। अच्छी खबरें हैं तो बुरी खबरें भी हैं, और ये जितनी भी बुरी खबरें हैं ये सारे इनके पास्ट टाइम्स के लोन है, मिस्टर राणा कपूर जी के टाइम के लोन है, जो एक एक करके बाहर काफ़ी सारे निकल के तो आ गए हैं और जो कुछ एक आध बच गए थे वो भी अब निकल के आ रहे हैं। तो देखिए अभी टाइम तो लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ था और अब एक आध केस और ऐसा निकल के आ जाएगा तो बैंक को टाइम तो लगेगा ग्रो करने में, क्योंकि धीरे धीरे सब चीज़ें अप्रूव होती हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं DHFL का NCLT ने रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करा, अब जेट एयरवेज का करा, आरकॉम की रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की तरफ से अब पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। जैसे अभी कल भी न्यूज़ आई थी कि उनकी नेटवर्थ 8 to 9 टाइम्स हो गई है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। तो अच्छी खबरें भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि अच्छी खबरें नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अच्छी खबरें हैं उसमें जो NPS की रिकवरी है वो प्रोजेक्टेड है। अभी ये नहीं पता कि कितना पैसा आएगा, कब आएगा। और इस बीच कोई ऐसी खबर आ जाती है कि और कोई नया लोन बैड डेब्ट हो गया, तो वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल जाती है सभी के लिए भी, मेंटली भी, और एक कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकली भी बहुत लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो जो भी यस बैंक के इन्वेस्टर हैं, इतना मतलब एकदम से घबराने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि यस बैंक के साथ पहला ऐसा कुछ हो रहा है। तो ठीक है, देखिए हो सकता है कि अभी इस खबर का यस बैंक के शेयर पे प्राइस पे इफेक्ट देखने को नहीं मिला है, लेकिन हमें आने वाले 1-2 सेशन में पता लग जाएगा कि इस खबर का क्या इम्पैक्ट यस बैंक के शेयर पे आएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी आप अपनी डिसीजन ले वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के एडवाइस से ले। थैंक यू।